दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। ये वीडियो जनहित के लिए बनाई गई है, इसे जन जन तक पहुंचा दे। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जहां भी जीत रही है वहां गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है। इसने उत्तराखंड में भी गरीबों के आशियाने उजाड़े, दिल्ली में भी गरीबों के आशियाने उजाड़े। पहले उनको झूठा लालच देती है, कबूतर की तरह उनको अपने जाल में अनाज के दाने डालकर फंसाती है और फिर उनके घरों को उजाड़ती है। और ये बहुजन समाज के और दलित समाज के, गरीब समाज इनकी चाल को नहीं समझ पाता है और इनके बहकावे में आ जाता है और फंस जाता है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में और अन्य इलाकों में भी मोदी सरकार बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ रही है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और उनके घरों को अधिकारी लोग तोड़ रहे हैं। पहले इन्होंने 10-10 हज़ार देकर उनके वोटों को खरीदा और अब उनके घरों को तोड़ रही है और उनको जाड़ों के दिनों में घर से बेघर कर रहे हैं। जब वो तंग आकर, परेशान होकर सरकार के खिलाफ कोई निर्णय ले लेंगे और हथियार उठा देंगे तो उसके बाद उनको आतंकवादी बताया जाएगा, नक्सली बताया जाएगा। गरीब आदमी करे तो क्या करे, जैसे कि आदिवासियों से उनका जल जंगल जमीन हड़पा जा रहा है और अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। लाखों पेड़ काट के नष्ट किए जा रहे हैं और आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जल जंगल जमीन बचा रहे हैं तो उनको नक्सली बताया जा रहा है, उनकी हत्या करी जा रही है। और ऐसा ही गरीबों के साथ होगा। गरीब समाज वालों, बहुजन समाज वालों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। बाबा साहब ने अथक प्रयासों से, मेहनत से अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी बीवी कुर्बान करके अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी फेर के तुम्हें वोट देने का अधिकार दिया और तुमने वोट देने का अधिकार भी अपना ख़त्म कर दिया। तुमने अपना वोट बेच दिया और ये बीजेपी सरकार तुमको अपराधी बना रही है। पहले तुम्हारा वोट खरीद ले रही है और फिर तुम्हारे घरों को तोड़ रही है, तुम्हारे घरों को छीन रही है। और यदि तुम इनके खिलाफ निर्णय लेते हो, आवाज़ उठाते हो तो ये तुम्हारे हत्या कर देगी, तुम्हारे बच्चों की हत्या कर देगी और तुम घर कूड़ी से पैदल हो जाओगे। फिर तुम्हें नक्सली बताया जाएगा, तुम्हें आतंकवादी बताया जाएगा, तुम्हें रोहिंग्या बताया जाएगा। इनके बहकावे में मत आओ, कबूतर की तरह मत फंसो, भेड़ की तरह मत फंसो। जैसे कि बहेलिया कबूतर को दाना फंसाने के लिए डालता है ताकि वो उसकी मुंडी काट सके, वैसी ही ये बीजेपी सरकार है। ये बहुजनों को फंसा रही है, बहुजनों को ख़त्म कर रही है, दलित समाज को ख़त्म कर रही है। आए दिन ये उनके घरों को तोड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत गृह युद्ध में चले जाए और ये बीजेपी इसकी जिम्मेदार हो। बीजेपी भारत को गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रही है, गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है। अब गरीब क्या करेगा? यदि मजबूरीवश गरीब ने हथियार उठा लिए, औजार उठा लिए तो शासन प्रशासन और गरीब भिड़ जाएगा और देश दंगे की आड़ में, दंगों में जल जाएगा। यदि देश को बचाना चाहते हो सभी लोग, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंको और आवाज़ उठाओ कि किसी भी गरीब का घर नहीं टूटना चाहिए। आज उसका घर टूटा है, कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। ए जलती झोपड़ी को देखकर हंसने वालों, फूस का छप्पड़ तुम्हारा भी है। जब मुसलमानों के घर टूटते हैं तो तुम खुश होते हो, गरीबों के घर टूटते हैं तो तुम खुश होते हो। एक दिन ऐसा ना आ जाए तुम्हारा घर भी टूट जाए और तुम हिंदू हिंदू चिल्लाते रहो, झुंझुना पकड़ते रहो, जाति धर्म में बढ़ते रहो। सब एकजुट हो, ब्राह्मण भी एकजुट हो, ठाकुर भी एकजुट हो, बहुजन भी एकजुट हो। सारे हम बहुजन हैं, सारे एक हैं। सबकी नसों में लाल खून बह रहा है, किसकी नसों में काला खून, पीला खून नहीं बह रहा है। ये मोदी सरकार तुम्हें बांट रही है और तुम बढ़ रहे हो, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं रंगों के नाम पे। तुमने रंगों में भी भेद कर दिया। इन मनुवादी ताकतों ने तुमको बांट दिया। सभी लोग मनुवाद को छोड़ो, चाहे वह ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, बनिया हो। मनुवाद समाज के लिए खतरनाक है। ये एक प्रकार का जहर है जो कि समाज को खा रहा है। मनुवाद के कारण ही अखंड भारत खंड खंड हुआ। ये छल कपट करके भारत के टुकड़े कर देगा और ये बहुजनों को फिर से गुलाम बना देगा और ये सबकी ऐसी तैसी फेर देगा, ब्राह्मण की भी ऐसी तैसी फेर देगा। ब्राह्मण फिर फटी धोती में घूमेगा, देश 200 साल पीछे चले जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।